बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच लाहौर में शुरू हुआ और ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने इस मैच में टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। पहले दिन के अख्ताम पर 232 रन स्कोर किए और 5 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम के आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह आफरीदी ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, आज 2 विकेटें हासिल की। आज के मैच में तबसरे करने के लिए हमारे साथी एक्सपर्ट रियाजुद्दीन साहब मौजूद है। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, कैसा देखा आज के मैच को? पहले दिन को हमने देखा कि एक तब्दीली हुई पाकिस्तानी टीम में। फ़हीम अशरफ की जगह नसीम शाह को टीम में शामिल किया गया, तो समझते हैं कि अच्छी तब्दीली थी। विकेट हमने देखा कि हेल्प करती हुई जो है शुरू में जो है फास्ट बॉलर को नज़र आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। ज़ाहिर है ये कज़ाफ़ी स्टेडियम में 2009 में जो श्रीलंकन टीम के मतलब मौजूदगी में जो हमला हुआ था श्रीलंकन टीम पर, तो ये उसके बाद 13 सालों के बाद ये पहला टेस्ट है जो कोई भी गैर मुल्की टीम कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेल रही है। और ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलियन टीम इस ग्राउंड पर, इस कज़ाफ़ी स्टेडियम पर 24 साल के बाद खेल रही है। तो यकीनन इस टेस्ट की बड़ी अहमियत है। और आप ये देखें कि आज का जो पहला दिन था, जैसा आपने बताया कि 232 रन, 5 खिलाड़ी आउट हुए और 88 ओवर्स हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि शाहीन शाह आफरीदी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी और जिस तरह से उन्होंने उनके ओपनर्स को परेशान किया और एक मतलब फिर उन्होंने अपनी क्लास शाहीन शाह आफरीदी ने इस मैच में दिखाई है। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो उस्मान ख्वाजा बेहतरीन फॉर्म में नज़र आए और अब ये वो खिलाड़ी बन के उभरे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ में, जो कमोबेश सबसे ज़्यादा रन जो है वो बना चुके हैं। और एक मैच में उन्होंने 160 रन की इनिंग्स खेली थी। उससे पहले उन्होंने 97 रन बनाए थे और अब फिर मतलब 91 रन बनाए। तो ये बदकिस्मती आप कह सकते हैं उनके साथ कि सेंचुरी 2 मरतबा कंप्लीट नहीं कर सके। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि ऑस्ट्रेलियन टीम के सबसे बेहतरीन बैटर वो साबित हुए हैं। और चूँकि मतलब ये कि पाकिस्तान उनका ज़ाहिर है पहली कंट्री है, तो यहाँ पर सेंचुरी बनाना यहाँ के शायकीन के सामने मैं ये समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक आपने बात की थी विकेट की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मॉडरेट विकेट है और एक अच्छी विकेट है। और बैट्समैन जिन्होंने वैरायटी के साथ खेला, एतमाद के साथ खेला, वो इस विकेट पर खेलने में भी कामयाब रहे, रन्स भी बनाने में कामयाब रहे। लेकिन अभी तक जो विकेट का बिहेवियर है वो तो लगता है ऐसा है कि ये फास्ट बॉलर्स को फेवर कर रही है। लेकिन शहज़ादा चूँकि देखें गर्मी लाहौर में भी है, जितनी गर्मी यहाँ थी यहाँ निस्बतन ज़्यादा थी, 38-39 सेंटीग्रेड था। लेकिन गर्मी जो है लाहौर में भी दिन में है, वो भी 35-36 तक मतलब टेम्परेचर जा सकता है और हो सकता है इससे ज़्यादा जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि विकेट में भी तब्दीली आएगी, उसकी साख्त में तब्दीली आएगी। जब उसकी साख्त में तब्दीली आएगी तो यकीनी तौर पर मतलब ये कि इस बात का गालिब इम्कान है कि स्पिनर जो हैं उनको भी इस विकेट पे मदद मिलेगी। गो के मतलब है कि साजिद खान विकेट लेने में कामयाब रहे, लेकिन जिस तरह से फास्ट बॉलर्स को मतलब इसमें मदद मिली है। आज के पहले दिन हमने देखा कि फास्ट बॉलर को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हुई जो है विकेट नज़र आ रही है। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा ने। फवाद मुस्तफ़ा साहब, विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आज के पहले दिन के खेल पर आप? देखिए, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। अगर आप इस विकेट का पिछले 2 टेस्ट मैचेस से मुवाजना करेंगे तो ये थोड़ी सी मुख्तलिफ विकेट नजर आ रही है। ना कि पहले दिन ही बॉलर्स को थोड़ी बहुत मदद नजर आई और ये टॉस बड़ा अच्छा लकी रहे मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया जो जीते और पहले दिन उन्होंने बारी की। मुझे लगता है कि इस टेस्ट का फैसला आएगा। देखना यह है कि ऑस्ट्रेलिया क्या स्कोर करता है। 300 से ऊपर अगर करता है तो अच्छा एक स्कोर होगा और दूसरे दिन और ज्यादा ये बॉलर्स को मदद करेगी विकेट। स्पिनर्स ने मेरे ख्याल से जो बॉल करनी चाहिए थी वो नहीं की। फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा बेहतर बॉलिंग की। बड़ा अच्छा एक पाकिस्तान का डिसीजन था कि 5 बॉलर के साथ गए और आप देखें उससे फर्क पड़ा। अब देखना यह है कि ऑस्ट्रेलिया को कल कितने रन पे हम रोकते हैं और फिर उनकी बॉलिंग कैसी रहती है। लेकिन उनके स्पिनर्स मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा बेहतर अभी तक उन्होंने बॉलिंग की है। ऑल्दो ये कंडीशंस हमारे स्पिनर्स के लिए ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है यहाँ बॉल करने का, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स ने हमसे ज्यादा बेहतर गेंदें की हैं और विकेट पहले दिन ही आसान नहीं है। और मुझे लगता है जैसे जैसे ये
जिस पे खेला जाएगा, ये क्रिकेट विकेट और मुश्किल होता जाएगा और चौथी बारी में तो काफी मुश्किलात पैदा होंगी। स्पिनर के लिए भी देखिए, फास्ट बॉलर के लिए भी अगर स्पॉट्स बन जाते हैं। दूसरा ये कि रिवर्स स्विंग हमने पिछले मैच में कराची में भी देखा था कि बॉल थोड़ा हार्ड होता है और वो 30-35 ओवर में ही रिवर्स करना शुरू कर देता है। तो वो एक स्पेल देखना होगा कि कैसा रहता है स्टार्क का और कमिंस का। अच्छा फवाद साहब, स्पेल की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया, पाकिस्तानी टीम ने एक चेंजिंग की, फ़हीम अशरफ की जगह नसीम शाह को खिलाया, तो यकीनन फास्ट बॉलर को विकेट थोड़ी सी हेल्प करेगी ज़रूर, क्योंकि अगर सिलेक्शन कमेटी ने जो फैसला किया है इस मैच में नसीम शाह को खिलाने का, तो यकीनन फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। लेकिन हम जो स्पेल शाहीन शाह आफरीदी ने किया, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? बहुत ही शानदार स्पेल था शाहीन का, और उसके बाद फिर नसीम ने भी जो सेकंड स्पेल किया। शाहीन का तो खैर जवाब ही नहीं है। आप देखें वक्त के साथ साथ वो बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं और हर परफॉर्मेंस में परेशान कर रहे हैं। और इसी तरह नसीम ने भी आज बड़ा अच्छा स्पेल किया और बड़ा अच्छा ये पाकिस्तान ने एक चांस लिया है कि उन्हें अंदाजा है कि 20 खिलाड़ियों को आउट करना पड़ेगा अगर टेस्ट मैच जीतना है। तो ये सोचते हुए वो 5 बॉलर के साथ गए हैं और ये बड़ा अच्छा एक फैसला था। बट मुझे जाहिद महमूद का कहीं ना कहीं एक अफसोस होता है कि एक प्लेयर जो कि लेग स्पिनर है और लेग स्पिनर आपके साथ बेंच पे बैठा है और आपने उसे नहीं खिलाया, तो वो एक गलती तो हम मुसलसल किए जा रहे हैं और हमने आखिरी टेस्ट मैच में भी की है। जाहिद महमूद के साथ साथ हमने इमामुल हक को इस मैच में फिर एक दफ़ा चांस दिया। समझते हैं कि बेहतर है शान मसूद की जगह इमामुल हक को फिर चांस देना? देखिए, तो जब आपने जिस तरह से इसने परफॉर्म कर दिया, अब ये नहीं होता कि जी किस कंडीशन में किया, क्या किया, और इस 1 या 2 परफॉर्मेंस खराब होने पे आप बिठा तो नहीं सकते किसी भी सूरत। तो आप उसी ओपनिंग प्लेयर के साथ जाएंगे। अब देख रहे हैं कि आगे वो किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से जाहिद महमूद का ज्यादा चांस बनता था। शान का अगर बनता था तो पहले टेस्ट मैच में शान को होना चाहिए था। उसके बाद जब इमाम ने परफॉर्म कर दिया, अब्दुल्ला ने कर दिया, तो अब मुझे नहीं लगता कि उनका कोई चांस हो। वाइट बॉल में उन्हें ना लेना उनके साथ फिर एक ज्यादती है। लेकिन अब जो हो गया है वो तो हो गया है। जिस तरह फवाद मुस्तफा साहब कह रहे हैं कि इस टीम के अंदर जो है जाहिद महमूद की भी जगह बनती है। हमने कई बार अपने प्रोग्राम में भी जिक्र किया कि एक जीनियल लेग स्पिनर्स हैं जाहिद महमूद, उन्हें चांस देना चाहिए। तो समझते हैं आज की टीम में उन्हें शामिल होना चाहिए। शहजादा, मैं ये कहूँगा कि जाहिद महमूद के साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही है और ये होनी नहीं चाहिए। जो खिलाड़ी मेरिट पे पूरा उतरता है कम से कम उसको ज़रूर मौका देना चाहिए। देखें, होता ये है कि एक खिलाड़ी अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है करंटली और अगर आप उसको मौका नहीं देते तो वो फिर डीमोरलाइज हो जाता है, उसका वो इत्मीद खत्म हो जाता है। और मुझे लगता है ऐसा है कि कोई एक ऐसी मतलब ये कि लॉबी ज़रूर है जो जाहिद महमूद को मतलब ये कि इस सतह पर लेके जा रही है कि जो वो बेहतरीन परफॉर्मेंस। सब लॉबी की बात कर रहे हैं तो लॉबी में तो आप देखें शान मसूद बाहर बैठे हैं, उन्हें वनडे और T20 स्क्वाड से भी बाहर कर दिया गया। नहीं, मैं फवाद भाई से थोड़ा सा मतलब बदब के साथ इख्तिलाफ करूंगा शान मसूद के हवाले से। मैं ये कहूंगा कि देखें, इमामुल हक ने नो डाउट मतलब डेड विकेट पर उन्होंने 200 रन बनाए, लेकिन अगर शान मसूद को ही मौका मिलता तो वो भी उनकी जो क्वालिटी और जिस तरह से फिटनेस लेवल उनका बेहतरीन है और जिस तरह की वो बैटिंग करते रहे, खासतौर से आपने देखा PSL में भी और इससे पहले भी, तो वो कर सकते थे, वो भी रन बना सकते थे। लेकिन जिस तरह से इमामुल हक कराची की विकेट पर बिल्कुल नाकाम हो गए, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी जगह अगर शान मसूद को मौका दे देते तो इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं थी। इसलिए कि अगर आप इमामुल हक को सिर्फ तीसरे टेस्ट में यहाँ उनकी जगह अगर शान मसूद को खिला देते तो इसका कतई ये मतलब नहीं था कि आपने इमामुल हक को शायद इग्नोर कर दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल मतलब ये सिलेक्शन कमेटी के ऊपर है और देखेंगे इस कितना सही है। रियाज साहब कह रहे हैं कि शान मसूद को अगर पहले टेस्ट पिंडी में भी चांस दिया जाता तो वो भी सेंचुरी स्कोर कर देते। इमामुल हक ने तो वहां पर दोनों इनिंग में सेंचुरी स्कोर की। क्या कहेंगे शान मसूद के हवाले से? रियाज भाई बात कर रहे हैं, मैं तो उनसे अग्री कर रहा हूँ ना कि पहले टेस्ट मैच में शान को खेलना चाहिए था, लेकिन जो शान को नहीं खिलाया और अब इमाम को खिला दिया तो अब आप उसे नहीं बिठा सकते, चाहे वो डेड विकेट है या कुछ भी है। लेकिन पहले टेस्ट पे भी शान की जगह बनती थी, फिर वाइट बॉल पे भी शान की जगह बनती थी, तो वो तो ज्यादा एक तरह से हो ही रही है। और ये तो आसान क्रिकेट है, इसमें तो इतना पता नहीं चलता, आगे जाके इतनी आसान तो क्रिकेट नहीं रहेगी। और अब ये विकेट भी कोई इतनी आसान नहीं है। देखते हैं, अल्लाह करे वो परफॉर्म करे, अल्लाह करे हमें गलत साबित करे। लेकिन वो गलत था, चांद के साथ पहले टेस्ट मैच में उसके साथ ना जाना मेरी नजर में गलत था। आपको पहली प्रायोरिटी शान मसूद बनती थी, जिस तरह की उसकी फर्स्ट क्लास की फॉर्म है और T20 हर फॉर्मेट में वो रन कर रहा है। और आप सोचें जिससे 57 का एवरेज लिस्ट A का है, उसकी आपकी वाइट बॉल क्रिकेट में जगह नहीं है, तो इसका मतलब उससे तो ज्यादा ही अच्छे प्लेयर होंगे ना।
तो मैं तो बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन हाँ, जो परफॉर्म कर दिया दोनों ने, तो मुझे नहीं लगता कि वो तीसरे टेस्ट मैच में उनकी जगह उनको खिलाया जाता। जब जगह बन रही थी तब नहीं खिलाया, तो इस वक्त तो चांस ही नहीं था। अच्छा फवाद साहब, क्या समझते हैं आज पहले दिन 88 ओवर्स में 232 और 5 आउट ऑस्ट्रेलिया के, स्ट्राइक रेट समझते हैं बेहतर रहा है ऑस्ट्रेलिया का आज के मैच में? नहीं, देखें, रन रेट जो था वो तो ठीक, मतलब ऑस्ट्रेलिया जिस तरह खेलता उस तरह का नहीं रहा, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो मुझे विकेट उतना आसान नजर नहीं आ रहा। जो हमने पिछले 2 टेस्ट मैचेस देखे हैं, और इसमें अभी से आप देखें कुछ जगहों पे छोटे छोटे वो क्रैक जहां से बॉल स्पिन हो रहा था, जो विकेट पे मुझे लगता है जो स्पॉट्स बने हैं उन पे स्पिनर्स काफी उनको मदद मिलेगी। लबुशन जो है, लबुशन वो भी मुझे लगता है राउंड द विकेट लेग स्पिन जो स्ट्रिक्ट मिस की थी उन्होंने कराची में, शायद उसको भी इस्तेमाल किया जाए। तो पाकिस्तान के लिए सीरीज में ये जो आगे हमारी पारी अगली जो आएगी उतनी आसान नहीं होगी, और हमें कोशिश ये करना है कि 300 के अंदर किसी न किसी तरह ऑस्ट्रेलिया को आउट किया जाए। रियाज साहब, जैसा फवाद साहब कह रहे हैं कि 300 के अंदर अंदर जो है हमें ऑस्ट्रेलिया को आउट करना पड़ेगा। 5 आउट हमने कर लिए हैं, समझते हैं कि हमारे बॉलर्स 300 के अंदर आउट कर लेंगे तो शायद जो हमारे बैटर्स हैं वो अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करें और उसके बाद जो है 300 से प्लस स्कोर करके लीड लें और फिर चौथी इनिंग में जो है उन्हें परेशानी का सामना करना ना पड़े। नहीं, बिल्कुल फवाद भाई सही करें। देखें, अगर आप जितने कम रन्स मतलब कि पे आउट करेंगे, कंटेन करेंगे और विकटें लेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और हमारे बॉलर्स में इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी है, और इसको वो इससे पहले प्रूव कर चुके हैं। शाहीन शाह आफरीदी ने जिस तबाकुन बॉलिंग का मुजाहरा किया, और ख़ासतौर से मैं तो रेफरेंस दूंगा जो दुबई में वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने भारतीय मतलब बैटिंग के परखचे उड़ा दिए और हम 10 विकेटों से वहाँ जीत गए, तो उसमें कमाली शाहीन शाह आफरीदी का था। और हमारे जो बॉलर्स हैं, चाहे वो स्पिनर्स हों या हमारे फास्ट बॉलर, अगर यकीनन उनके 1-2 स्पेल सही चल गए तो हम कर सकते हैं। मैच में अगर उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं पाकिस्तानी तो यकीनन फतह इस बार पाकिस्तान की होगी। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी कि हमारे बॉलर्स के हवाले से कि हमारे बॉलर्स अगर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें तो यकीनन तीसरे टेस्ट मैच में जो है हमारी कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा रोशन नज़र आएंगे। फवाद साहब, क्या समझते हैं इससे विकेट पर जो है, जिस तरह आप कह रहे थे कि थोड़ा सा क्रैक है, तीसरे चौथे और पाँचवें दिन जो है बॉलर्स को हेल्प करती दिखाई देगी? मुझे लगता है कल से ही थोड़ी मदद ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगी। जो हमारा लंच के बाद का टाइम है, टी से पहले का, वहीं से प्रॉब्लम मुझे लगता है शुरू हो जाएगी और ये उतनी आसान विकेट नहीं रहेगी। आप देखें, ऑस्ट्रेलिया बड़ा अच्छा खेला है ओवरऑल। अगर हम जिस तरह से फास्ट बॉलिंग भी हुई है, स्पिनर्स के कुछ चांस भी हमें मिले जो हमने नहीं अवेल किए, लेकिन आप देखें हमारे जो बॉलर तेज कर रहे थे ना, वो तेज फ्लाइट के साथ नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा वैसे ही तेज कर रहे थे जो उन्हें पिछले 2 टेस्ट मैचेस में ये अंदाजा लगा कि आप जिस तरह से तेज फ्लाइट से करना चाहिए वो नहीं की, क्योंकि स्लो स्पिन मिला था पिछले 2 टेस्ट मैचेस में, तो इसमें तेज कर रहे थे लेकिन वो फ्लाइट से तेज नहीं हो रही थी। अगर आप उनका मवाजना करें ऑस्ट्रेलियन स्पिनर से, तो मैथन लाइन भी थोड़ा सा तेज करता है, जो उसको एडवांटेज मिलता है, और अगर उसे स्पॉट थोड़ा सा पहले मिल जाए विकेट के अंदर तो वो उस जगह को काफी बेहतर इस्तेमाल करता है। जो आखिर में हमने आके देखा, लास्ट डे जो थोड़ा सा उसने बॉल किया था, उसमें बाबर बहुत अच्छा खेले थे, रिजवान बड़ा अच्छा खेले थे, तो मैच बच गया था, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। तो एक चीज तो नजर आ रही है कि इसका फैसला आएगा। अब देखना ये है कि हम कितने जल्दी उन्हें आउट करते हैं और हम किस तरह से बैटिंग करते हैं। अगर तो हम अच्छी बैटिंग कर जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी बैकफुट पे आ जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि फवाद साहब, दूसरे टेस्ट के अंदर हमने देखा कि जब बाबर आजम आउट हुए तो प्रेशर पाकिस्तान पर आ गया था, वो प्रेशर मेंटेन किया फिर बैटर्स ने, हमारे रिजवान ने। तो समझते हैं कि हम प्रेशर बर्दाश्त करने की सलाहियत हमारे अंदर अब हो गई है?
देखिए रिजवान ने जिस तरह से जो मैच बचाया है, इम्पॉसिबल, मतलब ना यकीन आने वाला था कि इतनी लंबी बैटिंग पाकिस्तान कर गया और मैच बचा लिया, चाहे कोई भी कंडीशन हो। हमने देखा है प्रेशर में आउट होने शुरू हो जाते थे, तो वो बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी। बदकिस्मती से फवाद नहीं परफॉर्म कर पा रहे, उम्मीद यही है वो भी आखिरी टेस्ट पे परफॉर्म करेंगे। ओपनर्स को देखना है, देखें अब्दुल्ला बड़ा अच्छा खेले, और अब्दुल्ला का जो चांस अगर शायद वो पिछले टेस्ट मैच में हो जाता तो मुश्किल और ज्यादा हो जाता, लेकिन अब्दुल्ला क्योंकि लंबा खेल गए थे, अजहर आउट हो गए थे जल्दी, तो वो भी एक फर्क पड़ा। अजहर को देखना है कि वो किस तरह से खेलते हैं। 100 तो उन्होंने कर दिया था पिंडी में, लेकिन उनको भी देखना है कि वो कैसे खेलते हैं। कराची में भी वो अजहर अली नाकाम नजर आए, फवाद साहब क्या कहेंगे इस अजहर के हवाले से भी? अच्छा, मुझे उसमें ये लगा है कि एक इनिंग में तो उन्होंने उस डिसीजन पे ही बात नहीं की, वो मुझे समझ नहीं आया कि उनके हाथ से लग रहा था साफ नजर आना। बट अजहर अली एक तो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और अब करियर के अपनी आखिरी तकरीबन वक्त में हैं। वो 90 से ऊपर टेस्ट मैचेस खेल गए हैं, लेकिन उनसे ऐसे सीनियर उन्हें अपनी परफॉर्मेंस तो दिखानी चाहिए ना फवाद साहब, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आदमी इतनी क्रिकेट खेला है तो वो तो सीनियर मोस्ट से सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट ही उससे किया जाता है। और अपने शहर में जहाँ से उन्होंने क्रिकेट सारी जिंदगी खेली है, पहला टेस्ट मैच वो खेलने जा रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि यादगार बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि आज के दिन से ज्यादा मुश्किल हर दिन आने वाले दिन के बाद क्रिकेट मुश्किल होती चली जाए, क्रिकेट मुश्किल होती जा रही है। रियाज साहब क्या कहेंगे? जिस तरह फवाद साहब कह रहे थे कि दूसरे तीसरे दिन जो है, दूसरे दिन से ही जो है क्रैक पड़ने की बाइस जो है बॉलर्स को बहुत ज़्यादा स्पिनर्स को हेल्प होगी, तो समझते हैं कि इस विकेट पे जब पाकिस्तान के बैटर्स बैटिंग करेंगे तो मुश्किलात का सामना होगा? देखें बिल्कुल, जो विकेट है इसका बिहेवियर जो है हर मतलब दिन वक्त के गुजरते के साथ साथ ये चेंजेस इसमें आएंगी। देखिए पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है अगर आप पास्ट में चले जाएं तो हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रही है। कंसिस्टेंसी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में कभी भी नहीं रही। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की दोनों टीमों का मजमूई तौर पर कंपैरिजन करेंगे, मवाजना करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा एज हासिल है। लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमारा कोई भी खिलाड़ी, चाहे वो बैटर हो या बॉलर हो, अगर अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर गया तो उसका मतलब ये कि वाइटल रोल अगर उसने अदा कर दिया तो यकीनन उसका फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे बात अभी हो रही थी कि बॉलर्स के लिए ये जो है, जैसे उनके स्पिनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब तजुर्बेकार हैं, और जैसा अभी बात की फवाद भाई ने कि उनके स्पिनर जो है हमसे ज़्यादा मतलब ये कि क्वालिटी मतलब बॉलिंग कर रहे थे, करते रहे। तो आप ये देखें कि जैसे नाथन लाइन है, उसने अब तक 160 टेस्ट खेले हैं और 461 विकेटें ली हैं। और आप ये देखें कि अभी अगर वो 27 ओवर्स और कर लेते हैं तो वो शैन वॉर्न, आंजहानी शैन वॉर्न का वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इसलिए कि पिछले टेस्ट में उन्होंने मतलब ये कि 2 टेस्ट जो हुए पिंडी में और कराची में, मजमूई तौर पर उन्होंने 6 विकेटें मतलब हासिल की थी 361 रन के बस, और 800 बॉलें उन्होंने 852 बॉलें की थी, यानी 142 ओवर्स किए थे। तो उन्होंने ज़ाहिर है मजमूई तौर पर 6 विकेटें ली, जो हमारा मतलब ये कि जैसे नोमान की बात करें या साजिद की बात करें, गो के उन्होंने अच्छी मतलब ये कि बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन उस तरह से विकेटें नहीं ले सके। लेकिन ये जो लाहौर की विकेट है, एक तो शहजादा मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो लाहौर की विकेट में जैसा कि हम बात करते रहेंगे, टॉबी लिम्स्टन जो कि मतलब है कि आईसीसी एकेडमी से उनका ताल्लुक है, फिर दुबई स्टेडियम से भी उनका ताल्लुक है, क्यूरेटर है, वहाँ की भी उन्होंने विकेटें बनाई है। तो कम अज़ कम अभी वैसे इस विकेट पर तो ये नज़र आ रहा है इसका नतीजा निकलेगा, लेकिन कम अज़ कम ये ज़रूर होगा जो पिंडी की विकेट पर दुनिया क्रिकेट में और मीडिया पर एक क्रिटिसिज्म था वो इसलिए अब नहीं हो सकेगा। एक तो ये विकेट रिजल्ट भी देगी, दूसरी ये कि अगर खुदा न खास्ता आगे पीछे कुछ होता है तो ज़ाहिर है टॉबी लिम्स्टन है, उन पे भी मतलब बात आएगी, उनका ताल्लुक आईसीसी। लेकिन खैर ये तो मैंने ऐसी बात कर दी, इसलिए कि विकेट का बिहेवियर आप पहले दिन से देखें कि मतलब इसमें ऐसा लग रहा है कि बैटर्स को निस्बतन मतलब कि ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा यहाँ पर करना होगा। और जिस तरह से बाउंस बैक किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटर्स ने कराची टेस्ट में, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको अभी मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, और इस मतलब है कि एक मार्जिन प्रोविज़न अभी से रखना होगा जहन में कि इस विकेट का जो बिहेवियर है, तो बैट्समैनों पे मैं समझता हूँ निस्बतन ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होगी हमारे बैट्समैनों पे। और जैसा आपने बात की कि अजहर अली भी नहीं खेल के दे रहे हैं, फिर जैसे इमाम हक जो मतलब ये कि दोनों कराची की दोनों मतलब इनिंग्स थी उसमें वो फेल हो गए, इसका मतलब ये कि वो
इस विकेट पर वो रन्स नहीं कर सके जो एक अच्छे बैट्समैन को करना चाहिए, जो क्वालिटी बैटर होता है। तो इसका मतलब एक बात तो साबित हो गई कि अगर उन्होंने डेड विकेट पे कोई 200-250 रन बनाए तो हम उनकी मतलब उसकी अहमियत को कम नहीं कर रहे, लेकिन उनमें वो क्वालिटी नहीं थी जो एक अच्छे बैटर में होनी चाहिए, जो किसी भी विकेट पर बैटिंग करने की सलाहियत रखता है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम कंपैरिजन करें ऑस्ट्रेलिया का और पाकिस्तान का, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो हैं उनकी प्रोफेशनल अप्रोच जो है हमसे ज़्यादा मतलब बेहतर है, उनका फिजिकल फिटनेस लेवल हमसे ज़्यादा अच्छा है, उनका नर्व्स जो सिस्टम है, जिस तरह से वो खेलते हैं मैदान के अंदर कंडीशन को और सिचुएशन को देख के वो हमसे बेहतर है। अब ये है कि अगर हमारे प्लेयर्स जो हैं, देखें असल चीज़ तो ये होती है कि जब जो प्रेशर के मैचेस होते हैं और जो क्रंच मैचेस होते हैं उसमें अगर आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करने में कामयाब रहे तो आपको रिजल्ट मिलता है, फिर आप जीत की तरफ भी जा सकते हैं। और ये जहन में बात रखनी चाहिए, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि इस टेस्ट का रिजल्ट ज़रूर आएगा, इसलिए कि जो पहले दिन इस मतलब एक विकेट का बिहेवियर है उसने मतलब ये चीज़ जो है इससे पर्दा जो है राज फाश कर दिया है कि इसका रिजल्ट आएगा। अब जो है दोनों मतलब ये कि टीमों के बैटर्स को, बॉलर्स को और फील्डर्स को भी मतलब चौकन्ना रहना होगा और अब मतलब ये बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करना होगा। अगर कहीं भी किसी भी खिलाड़ी से फंबल होता है, कोई ऐसी गलती होती है तो वो उस टीम के लिए नुकसानदेह साबित बिल्कुल होगी। टीम के लिए नुकसानदेह हो सकता है अगर कोई भी खिलाड़ी जो है फील्डिंग में जो है कैचेस छोड़ता है। तो फवाद साहब क्या समझते हैं एक थोड़ी सी फ़हीम अशरफ के हवाले से कि इस टेस्ट में फ़हीम अशरफ को ड्रॉप किया गया, नसीम शाह को शामिल किया गया, समझते हैं कि अच्छा फैसला है ये? देखिए एक या तो ऐसा ऑलराउंडर हो जैसे ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, फहीम को दोनों मानेकर आप उस तरह से ना ऐसा बॉलर यूज कर सकते हैं ना बैटिंग में आप कह सकते हैं कि, और देखा भी आपने पिछले मैच में जिस तरह से नेथन लाइन बॉल कर रहे हैं तो उन्हें मसाइल हुए। तो ये देखते हुए पाकिस्तान ने देखा कि जी बैटिंग तो हमारी इस किस्म की है जो हमें रन करके दे देगी, और ये भी है ऊपर के टॉप 6 खिलाड़ियों में रिजवान जिस तरह से खेल रहे हैं पूरे पक्के बैट्समैन हैं, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। रिस्क इसलिए लेना है कि आपने 20 आउट करने ना, 20 आउट नहीं करेंगे तो आप मैच नहीं जीत सकते। तो आप जब फहीम को खिला रहे थे तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज का एहसास हो रहा था कि आप को एक बॉलर चाहिए, बट मेरे ख्याल से अगर बेहतर ये होता कि शायद हम फहीम को रखते और इन दो स्पिनर्स में से हमने वहां पर भी देखा कि बाबर भी बॉल करते नजर आए, नहीं हम जाहिद महमूद को खिला देते। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जाहिद महमूद को हम मिस कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। या तो जो टीम में लोग हैं उन्होंने शायद उन्हें ज्यादा देखा नहीं है, उन्हें अंदाजा नहीं है, क्योंकि लास्ट मैच भी जो फर्स्ट क्लास का था उसमें एक ही मैच सीजन में खेले थे जिसमें 9 आउट उन्होंने किए थे। उसके बाद वो पाकिस्तान ए टीम के साथ रहे तो फर्स्ट क्लास सीजन ज्यादा खेल नहीं पाए थे। और फिर अगर हम उन्हें यासिर शाह से ऊपर रख रहे हैं तो फिर ऐसा ना हो ना कि रखे वो रखे रहे बेचारे, और उसके बाद जैसे काशिफ भट्टी के साथ वो यासिर शाह दोबारा आ गए और वो फिर खेल गए। तो ये हमारे यहाँ होता चला आया है। थोड़ी सी बात हम इसी पे जो है असद शफीक के हवाले से कर लें, क्या कहेंगे फवाद साहब? असद शफीक को भी साइड लाइन लगा दिया है। नहीं देखिए असद को भी लगाया, फिर असद सीजन उस तरह से अभी तो अभी कंटिन्यू उन्होंने सेंचुरियां स्कोर की हैं वनडे कप में। नहीं वनडे कप में की है ना, तो फर्स्ट क्लास सीजन में उस तरह से रन नहीं किए। अब तो सऊद शकील आ गए हैं, सऊद शकील तो अभी तक चांस नहीं मिल रहा, उनकी बात हम मेरे ख्याल से पहले करें। बिल्कुल सऊद शकील को तो पहले टेस्ट मैच में चांस दे देना चाहिए था आगे चल के कि हमें 5वें नंबर पे इफ्तिखार अगर खेल रहे तो असद भी काफी यूजफुल क्रिकेटर हैं, तो वो तो देखा जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से सऊद शकील को भी चांस नहीं दिया गया, वो भी अभी तक बैठे में। उम्मीद ये है कि लिस्ट में इस बार उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए, उन्हें सही मायनों में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बहुत से प्लेयर्स हैं बेंच पे बैठे ही रह जाते हैं, और जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो एक तो सीजन भी नहीं खेल रहे होते और फिर पाकिस्तान से एकदम से खेल जाते हैं तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर जाते और बाहर हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की एक चीज तो मुझे अच्छी लगी कि आप देखें उन्होंने लेग स्पिनर को अगर खिलाया है, दूसरा टेस्ट मैच भी दिया उन्होंने, ये नहीं किया हालांकि आप हमारे यहाँ होता तो हम कहते हैं जी फुल टॉस नहीं कर रहा है और इस तरह बॉल नहीं कर रहा और इसे बिठा दो। तो उन्होंने एतमाद बहाल किया, उन्होंने कहा कि जी जब खिलाएंगे तो फिर पूरा चांस देंगे, और रिस्क स्पिनर आपके पास होते हुए आप इस कंडीशन में ना खिलाएं, ये मुझे नहीं समझ आती बात कि हम ये कैसे कर लेते हैं। बिल्कुल लेग स्पिनर्स को ना खिलाना समझते हैं कि गंबल है इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की जानिब। बिल्कुल देखें ना, मैं तो शुरू से ये बात कर रहा हूँ, अभी भी मैं एक चैनल पे था वहाँ भी मैंने यही बात की कि एक कोई मखसूस लॉबी है जो जाहिद महमूद के खिलाफ है,
जिस तरह की जाहिद महमूद की परफॉर्मेंस है और इस तरह के प्लेयर्स जब इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं तो उनका हक बनता है कि आप उनको उसी वक्त मौका दें, और अगर आप इस तरह से उनको मौका नहीं देंगे तो एक तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो शेक हो जाता है, आइंदा वो बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सकते। फिर आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देंगे जो नए खिलाड़ी हमारे आ रहे हैं, बिल्कुल कि अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाकिस्तानी परफॉर्मेंस सेलेक्शन का मुजाहरा कमेटी और करें तब भी मैनेजमेंट उन्हें को चाहिए चांस ना कि मिले। यकीनन जो नौजवान बॉलर्स बेंच पे बैठे हैं उन्हें चांस देना चाहिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी नौजवान लेग स्पिनर जाहिद महमूद के हवाले से। अब थोड़ी सी बात कर लें ऑस्ट्रेलियन ओपनर डेविड वार्नर के हवाले से। फवाद भाई क्या कहेंगे, डेविड वार्नर मुसलसल नाकाम नज़र आ रहे हैं लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो टीम है उसे मुसलसल चांस देती हुई नज़र आ रही है टेस्ट मैचेस के अंदर। समझते हैं कि डेविड वार्नर एज ए सीनियर ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा परफॉर्म कर लेंगे मुस्तकबिल में? सब क्या कहेंगे डेविड वार्नर के हवाले से? देखिए, डेविड वार्नर की जो गुज़श्ता परफॉर्मेंस रही है अपनी टीम के लिए बैन अवी सतह पर, हर टीम के खिलाफ उन्होंने स्कोर किया है और अनफॉर्चुनेटली अब तक जो है यहाँ पे पाकिस्तान में वो स्कोर नहीं कर सकें। लेकिन उनका एक वाक़या बड़ा मशहूर है डेविड वार्नर का, जो कराची की विकेट थी और वो जो जहाँ से मट्टी थोड़ी सी उभर गई थी या विकेट थोड़ी सी ऊपर हो गई थी तो वो उसको हथौड़े मार के मतलब सीधा कर रहे, उसको बराबर कर रहे थे। तो ये उनकी जो तस्वीर जो थी सोशल मीडिया, वीडियो भी और तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वो वायरल हो गई थी और ट्विटर पे भी मतलब कई पूरी दुनिया में गई। तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने बाकायदा मतलब ये कि जब वो देखा तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि काश घर पे भी मतलब इतना ही काम कर लेते, तो घर पे भी इतना ही काम कर लेते। दोबारा हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है फवाद मुस्तफा ने। फवाद मुस्तफा, क्या कहेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपनर डेविड वार्नर के हवाले से? मुसलसल नाकाम नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में। समझते हैं कि उनकी जो बैटिंग है अगर वो रन कर देते तो पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है पाकिस्तानी बॉलर्स को। देखिए, उनको जल्दी आउट करने का फायदा ये है कि हमने देखा जिस जगह पे उन्होंने थोड़े से ज्यादा रन किए वहां पर उनका रन रेट जिस वक्त वो आउट हुए वो 4 और 5 का था। तो वो जिस किस्म के क्रिकेट खेलते हैं वो एग्रेसिव बैटिंग करते हैं और उसी वजह से वो थोड़ा सा जल्दी आउट भी हो रहे हैं और हमने मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा उनको टारगेट किया हुआ है और अभी तक वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए जैसा कि वो करते आए हैं माजी में। तो ये हमारे लिए बड़ा खुश आइंद है कि डेविड वार्नर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है और उनके लिए परेशानी की बात ये है कि वो परफॉर्म जिस तरह से उन्हें टेस्ट सीरीज में करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। लेकिन ऑब्वियसली एक बड़े प्लेयर हैं और इस किस्म की एक बुरी सीरीज किसी भी बैट्समैन की जाती है, लेकिन कुछ पता नहीं कि अगली इनिंग में वो ही रन कर दें। बिल्कुल, अगले इनिंग में वार्नर रन कर दे और पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए जो है मुश्किलात का सामना करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफा साहब विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। रियाज साहब, वार्नर के हवाले से जिस तरह ये कह रहे थे, फिर विकेट का बिहेवियर इन्होंने भी कहा कि तीसरे चौथे पाँचवें रन चेंजिंग होगी। फिर हमने एक तब्दीली की आज टीम में, तो समझते इस तब्दीली का फ़ायदा होगा नसीम शाह को खिलाने का? जी बिल्कुल, देखें नसीम शाह ने मतलब आज अच्छी बॉलिंग की है और हमारे मजमूई तौर पे मैं ये कहूँगा कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियन बैटर जो हैं उनका स्ट्राइक रेट जिस तरह से वो मशहूर हैं वो उतने रन्स नहीं कर सके। 232 रन्स उन्होंने ज़रूर बनाए और इसका में सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है उस्मान ख्वाजा को जो विकेट पे खड़े रहे। 91 उन्होंने रन्स किए, बदकिस्मती से वो अपनी सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर सके और मैं ये समझता हूँ कि और कोई भी बैटर जो है उनका नहीं चल सका। और डेविड वार्नर जैसा कि आपने कहा कि वो रन्स बनाने के लिए मशहूर हैं, उनका एक बाकायदा रिकॉर्ड रहा है कि वो दुनिया क्रिकेट की हर टीम के खिलाफ हर सीरीज़ में वो रन्स बनाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन इस सीरीज़ में ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे बॉलर्स की जो स्ट्रैटेजी है वो उसमें कामयाब रहे उनको आउट करने के लिए। और ये ऐसे बैट्समैन हैं, बैटर हैं कि अगर आप इनको जितना अर्ली आउट कर लेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपने देखा कि दूसरे एंड से उस्मान ख्वाजा मुसलसल रन कर रहे हैं, अगर वार्नर भी खड़े हो गए तो मजीद मुश्किलात हो सकती है। जी बिल्कुल, मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन अभी तक आप ये देखें कि रन्स उन्होंने ठीक ठाक किए हैं
और आप अगर मतलब कि पूरा दोनों टेस्ट मैचेस को देखें तो ऑस्ट्रेलियन टीम के बैटर्स ने मजमूई तौर पर अपनी टीम के लिए रन्स तो बोर्ड पे सजाए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उनके बॉलर्स ने भी अपनी बॉलिंग का जादू जगाया। जिस तरह से पाकिस्तान को कराची टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में आप ये देखें कि 4 घंटे में हमारे 10 खिलाड़ी उन्होंने आउट कर दिए थे, तो उन्होंने अपनी मतलब एक परफॉर्मेंस का जादू तो जगाया। लेकिन अब जो है ये तीसरा टेस्ट दोनों टीमों के लिए बड़ा अहम है। आप ये देखें कि दोनों टीमों के दरमियान यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में मतलब है कि 5-7 टेस्ट मैचेस हुए हैं, 7 में से एक टेस्ट दोनों टीमें जीतने में कामयाब रही हैं, 5 बराबर रहे। और अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो यहाँ पर 40 टेस्ट मैचेस हुए हैं, 12 पाकिस्तान ने जीते हैं और 6 गैर मुल्की टीमों ने जीते हैं। और कमोबेश ज़ाहिर है 13 साल के बाद वहाँ पे मैच हो रहा है। और जैसा कि बाबर आजम जो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, तो उन्होंने ये, वैसे तो आप शहजादा ये देखें कि हुस्ने इत्तेफाक से मेरे ख्याल से 99% कमोबेश सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कज़ाफ़ी स्टेडियम यानी अपने होम ग्राउंड में पहली मरतबा खेल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक नया तजुर्बा है। और इसी सिलसिले में बात की थी बाबर आजम ने ये कहा कि अपने ग्राउंड पे खेलने का एहसासी कुछ मतलब एक नया महसूस हो रहा है कि पहली मरतबा खेल रहे हैं। अब तक जो उन्होंने क्रिकेट के लिए सभी प्लेयर्स जो डेब्यू करते नजर आ रहे हैं हाँ बिल्कुल अपने ग्राउंड पे। तो मेरे ख्याल से अजहर अली का मुझे नहीं पता कि उन्होंने यहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला या नहीं खेला, लेकिन बाकी सारे आपके खिलाड़ी जो हैं वो नए जितने भी हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक हमारे सारे खिलाड़ियों के लिए भी एक नया तजुर्बा होगा। और जो विकेट की बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो देखें जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, दुनिया की कोई भी विकेट हो, टेस्ट मैचेस हो, वहाँ पे यही होता है कि विकेट का बिहेवियर वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो रियाज साहब है, जिस तरह वार्नर नाकाम नजर आ रहे हैं, इसी तरह हमारे पास है फवाद आलम रन करते नजर नहीं आ रहे, तो फवाद आलम के हवाले से क्या कहेंगे? देखें फवाद आलम जो है एक बेहतरीन बैट्समैन है और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को इससे पहले प्रूव किया है। और देखें होना यही चाहिए कि जो एक अच्छा बैट्समैन होता है, जैसे कि देखें ऑस्ट्रेलियन टीम है, इंग्लैंड की टीम है, न्यूजीलैंड, ये क्या करते हैं, अगर एक सीरीज में किसी खिलाड़ी को खिलाते हैं तो बहुत कम ऐसा होता है कि उसको एक आध टेस्ट के बाद बाहर कर दें, वरना वो उसको पूरा मौका देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी की इस हवाले से कि एक सीनियर खिलाड़ी जो इससे पहले बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुका है, रिकॉर्ड भी बना चुका है, तो उसको कंटिन्यू मौका दे रहा है। और फवाद आलम तो शहजादा वो खिलाड़ी है जिसके साथ तारीख में मेरे ख्याल से दुनिया न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया क्रिकेट टीम का पहला मतलब टेस्ट क्रिकेटर है या क्रिकेटर है जिसके साथ इतनी ज्यादती हुई कि इतने अरसे तक वो परफॉर्मेंस देता था, कई सालों तक, और उसके बाद फिर उसे मौका मिला। तो मैं समझता हूं कि मुझे उम्मीद है कि उनको मतलब ये रन्स करने चाहिए जिस क्लास के वो खिलाड़ी हैं। लेकिन ये कि फिर अगर ये तीनों सीरीज अगर उनकी नाकाम जाती हैं तो फिर मेरे ख्याल से जो हमारे दूसरे बैटर्स हैं, जो आप देखें बैक टू बैक मतलब ऐसे परफॉर्मेंस। अच्छा, सोशल मीडिया पे फवाद की बैटिंग के हवाले से बड़े सोशल चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। हमने देखा कि उनके स्टाइल जो है, हमने जब जिम्मेदारी का मुजाहरा उन्हें करना चाहिए था, मुख्तलिफ स्टाइल से वो बैटिंग करते नज़र आए। यहाँ पर नेशनल स्टेडियम कराची में तनकीद भी हुई जो है सोशल मीडिया पे उन पर, तो क्या कहेंगे? देखें ज़ाती तौर पे तो मैं ये समझता हूँ कि आपका स्टांस कुछ भी हो, आपका स्टाइल कुछ भी हो, अगर आप आउटपुट दे रहे हैं, अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ कोई ऐसी मायने नहीं रखती। ये ज़रूर है कि मतलब जो नाकिदीन हैं और जो शायकीन हैं वो देखते हैं तो उन्हें शायद ऐसा लगता है कि ज़ाहिर है जो 90% बैटर जिस तरह से खड़े होते हैं वो नहीं खड़े होते। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी तो देखें कि उन्होंने तो रिकॉर्ड बनाए हैं, उन्होंने तो इतने रन्स किए हैं, तो ये भी तो देखें ना। और इससे पहले शहजादा कई मरतबा हमने देखा है, अतीकुर रहमान थे और भी बहुत से बॉलर से, बहुत से ऐसे बैटर थे जिनका सिर्फ एक्शन सही करने के चक्कर में इतने आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे वो टीम से बाहर हो गए। मतलब एक्शन सही होते होते उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो गई। तो कहने का मकसद ये कि यार एक प्लेयर जब आपको मतलब उसी एक्शन में, उसी स्टांस में मतलब परफॉर्मेंस करके दे रहा है, तो फिर ये चीज़ मायने नहीं रखती कि आपको वो चीज़ अच्छी नज़र आती है या नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, बाकी आप ये देखें कि उनको साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने भी क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ मुनासिब नहीं है। अगर एक प्लेयर फवाद आलम ही की अगर आप बात कर लें तो फवाद आलम ने क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाया, इससे पहले सेंचुरीज नहीं की हैं, और फिर जब उन्हें इग्नोर किया गया कई सालों तक तो उन्होंने उस वक्त रन्स नहीं बनाते रहे वो। तो ये मतलब ये कि इस पे नहीं जाना चाहिए। मेरे ख्याल से हमें ये देखना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि किसी भी खिलाड़ी पे बैट पैच आता है, उन पे बैट पैच आया हुआ है, वो इस सीरीज में रन्स अभी तक नहीं किए, लेकिन अभी उनके लिए चांस है, दोनों इनिंग्स उनकी बाकी हैं अभी और वो खेल सकते हैं। अगर उन्होंने चांस मतलब है कि परफॉर्मेंस दे दी तो वो तो हैं ही ऑलरेडी अच्छे बैट्समैन। अच्छा, रियाज साहब समझते हैं कि नुमान अली को इस टेस्ट मैच में ड्रॉप कर कर हम फवाद से थोड़ी सी बॉल कराते और लेग स्पिनर जाहिद महमूद को टीम में शामिल करते? देखें, मैं तो ये कहता हूँ आप किसी को भी टीम से निकालते, लेकिन जाहिद महमूद को जो है वो टीम में होना चाहिए था।
और जाहिद महमूद के साथ ये ज़्यादती है। और अभी मैं एक चैनल पे था तो वो सवाल किया था एंकर ने कि क्या मतलब ये कि ये तय है कि जी बस इस जगह से 2 ही लड़के लेने हैं, इस जगह से 1 ही लड़का लेना है। तो मैं मतलब ज़ाती तौर पे इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आप इलाके को मतलब शहरों को छोड़ के जिस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, अगर एक ही इलाके से कोई 8 खिलाड़ी आपके मेरिट पे आते हैं तो बिल्कुल बेशक खिलाड़े। पाकिस्तान की टीम है, हमने हमारी कौमी टीम है, मुल्क की टीम है, तो मेरिट पे खिलाड़ियों को लेना चाहिए, कतई नज़र इसके कि हम ये देखेंगे जी फला 2 की मतलब 2 जगह इससे 2 यहाँ से भी मेरिट की बात कर रहे हैं नहीं। रियाज साहब। हमने देखा कि वनडे और T20 स्क्वाड का जो ऐलान हुआ उस पर मेरिट को बड़ी तरजीह दी गई। जो लड़के PSL में परफॉर्म किया, जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उसे ज़रूर चांस दिया गया। मोहम्मद हारिस से एक ऐसा नौजवान बैटर और विकेट कीपर निकल कर सामने आया। ब्रेक पे कहा जा रहा है कि ब्रेक पे जाएं, तो ब्रेक के बाद आते हैं तो मोहम्मद हारिस और दीगर खेलों पर भी जो है हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के पहले रोज़ की, और थोड़ी सी बात अब कराची में दीगर खेलों की भी कर लें। कराची टेबल टेनिस के मुकाबले जो है इस वक्त सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड में शुरू हो गए। तकरीबन 200 से ज़ायद जो खिलाड़ी हैं इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त टूर्नामेंट डायरेक्टर अली शान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अली शान साहब, विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का शुक्रिया। क्या कहेंगे, टूर्नामेंट कल स्टार्ट हुआ, कितने ज़बरदस्त अंदाज में ये टूर्नामेंट जारी 7 रोज तक रहेगा, क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सबको। तो ये टूर्नामेंट जो है वो कराची टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, जो साल में एक दफ़ा होती है। और ये टूर्नामेंट जो है वो हर साल जो है वो किसी न किसी क्लब जो एसोसिएट मेंबर होते हैं कराची टेबल टेनिस फेडरेशन के, उनको ये दी जाती है। इस बार मुझे दी गई थी अलीशान टेबल टेनिस क्लब को, तो मैं KTPA का बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये चैंपियनशिप कराने का चांस दिया। इस टूर्नामेंट के अंदर माशाल्लाह से बहुत से ऐसे खिलाड़ी आगे सामने आए हैं जो हमें यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अंडर 18 के अंदर। आज जो है इनका फाइनल भी चल रहा है मैच, और अभी कुछ ही देर में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इस टूर्नामेंट के अंदर जो है वो काफी लोग जो है वो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि वाकई में मेहनत की है बच्चों ने। अच्छा, इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि अपने लेजेंड जो टेबल टेनिस के हैं आरिफ नाखुदा, उन्हें भी 90,000 रुपये का चेक दिया गया, और सबसे बढ़कर उनकी पोर्ट्रेट जो है उन्हें गिफ्ट के तौर पर दी गई। तो कितना अच्छा साइन है आप लोग की जानिब से ये? जी, ये बेसिकली हम लोग ने शुरू किया है अलीशान टेबल टेनिस क्लब में, जिसमें मेरे साथ जो है वो सलीम अहमद साहब, मोहसिन रजा और नादिर भाई, हम ये 4 का एक ऐसा ग्रुप है ये जो स्पोर्ट्स के लिए और खास तौर पर टेबल टेनिस के लिए काम करते हैं। ये इन सब का हमारा आइडिया था कि इस बार से हम अपने लेजेंड जो कराची के हैं उनके लिए रिव्यूल करें चैंपियनशिप में, और इनको कोई हैंडसम मनी अनाउंस करें। अच्छा, हमें इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी है, वेमेंस की कैटेगरी है, वेमेंस के अलावा दीगर हमने देखा कि इसमें खासकर लड़कियां बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर नज़र आई हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। हमने पहले दिन भी देखा कि बहुत सारी ख़वातीन खिलाड़ी भी जो है परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही थी। तो लेडीज़ की जानिब से कितना आपको एंट्रीज़ मौसूल हुई हैं? लेडीज़ की तरफ से 16 एंट्रीज हमें रिसीव हुई हैं, और जिसमें से हमेशा जो है वो तकरीबन 11-12 लोग आते थे, लेकिन इस बार जो है 16 प्लस आई हैं लेडीज की एंट्रीज, और हमें बहुत अच्छा लगा इस बार कि लेडीज ने जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है। अच्छा, इसमें हमने देखा कि तमाम जो लेजेंड थे टेबल टेनिस के कराची ओपन टेबल टेनिस मुकाबले में, तमाम लोगों को जो है हमने यहाँ पर देखा कि उनको जो है शील्ड और मुख्तलिफ सोवेनियर पेश किए गए। तो समझते हैं कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं टेबल टेनिस के लिए? जी, हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसलिए कि लेजेंड जितने भी थे वो इस टूर्नामेंट में आए थे ओपनिंग में। इन्होंने देखा कि तो ये लोग ही वो लोग हैं जो जूनियर्स को समझा सकते हैं कि इस तरीके से नहीं और इस तरीके से खेलना है, क्योंकि ये जो है हमारे जो है कराची के मोस्ट सीनियर प्लेयर्स भी कहते हैं, लेजेंड भी हैं जिन्होंने नेशनल चैंपियनशिप की थी।
जिन्होंने बाहर इंटरनेशनली परफॉर्मेंस भी किया है। तो इसलिए हमें ये बहुत फायदा होगा कराची वालों को कि ये लोग की जो गाइडेंस है हमारे लिए बहुत कीमती है। बहुत बहुत शुक्रिया अली शान साहब, आप टूर्नामेंट डायरेक्टर हैं इस टूर्नामेंट के। बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। रियाज साहब क्या कहेंगे, टेबल टेनिस कराची ओपन टेनिस चैंपियनशिप जो है एशियन स्पोर्ट्स बोर्ड में जारी है, 200 से ज़ायद खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं और हमने देखा कि पहले दिन जो इफ्तिताई तकरीब थी उसके अंदर लेजेंड्स आरिफ नाखुदो को जो है 90,000 रुपये का चेक दिया गया, पोर्ट्रेट तस्वीर उन्हें पेश की गई। तो कितना अच्छा साइन, और हमने देखा कि उन्होंने 1981 से 1991 तक जो है 10 साल तक मुसलसल वो चैंपियन रहे। तो समझते हैं कि अच्छा साइन था। जी बिल्कुल, सबसे पहली बात तो है आपने याद ताज़ा कर दी। और एक ज़माने में हम एक ही इंस्टीट्यूशन में हुआ करते थे, हमारा शोबा और था खेल का, उनका टेबल टेनिस था। आरिफ नाखुदा हमारे बड़े अच्छे साथियों में से, सीनियर हमारे साथियों में से। और मैं ये समझता हूँ कि देखें एक ज़माना जो टेबल टेनिस से इसमें पाकिस्तान में बड़ी मतलब अच्छी तरह से खेली जाती थी और हमारे जो टेबल टेनिस के प्लेयर्स थे तो जुनूब मशरक़ी एशिया में जितने भी इवेंट्स हुआ करते थे तो वहाँ पे उनकी निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस हुआ करती थी। आरिफ नाखुदा हुआ करते थे, आरिफ खान होते थे, एक शाहीन होते थे, नाजो शकूर, सीमा शकूर को भी वहाँ पर शील्ड्स का तोहफा पेश किया गया। ये उनकी भी एक फैमिली थी, तीनों बहनों की। जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बात है कि हेल्थी एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि फ़ी ज़माना इसकी बड़ी ज़रूरत है। इसलिए कि आज का बड़ा पुरअशुब दौर है, बड़ा तेज़ दौर है आज का, और हम लोग जो है मतलब इस हेल्थी एक्टिविटीज़ से दूर होते चले जा रहे हैं। और ख़ास तौर से ऐसे खेल जो मतलब ये कि आप इंडोर आसानी से खेल सकते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनको जो है तरक्की और तरवीज देनी चाहिए। इसलिए कि जो बड़े शहर हैं, ख़ास तौर से हम अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो हमारे कराची जैसा शहर है, तो आप ये देखें कि इसमें बड़ी गुंजान आबादी हो गई है। और वो जो एक ज़माने में ग्राउंड्स हमें नज़र आते थे, हर इलाके में फुटबॉल के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड, क्रिकेट के ग्राउंड, तो वो अब सिमटते चले जा रहे हैं। तो कम अज़ कम अगर हम आउटडोर मतलब ये कि अपने खेलों में पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हमारे नौजवान, तो इंडोर खेलों की मतलब एक्टिविटीज़ इतनी होनी चाहिए कि कम से कम उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि हेल्थी एक्टिविटीज़ का सिलसिला जारी रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी लोग इस टूर्नामेंट में इन्वॉल्व हैं, और जैसा कि आपने कहा कि 200 के करीब मतलब खिलाड़ी हैं और उसमें मतलब ख़वातीन खिलाड़ी हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि इस तरह से मतलब ये कि अगर आते हैं नौजवान किसी भी खेल में, तो ये बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वज़ीर आला सिंध सईद गनी साहब जो है वज़ीर इत्तलात हैं, जो इस वक्त जो उन्होंने जो है स्नूकर जो चैम्पियन है उन्हें अपने दफ्तर बुलाया और दफ्तर बुलाने के बाद उन्हें अजर और टोपी का पेश की। तो समझते हैं कि अच्छा साइन है नौजवान खिलाड़ियों को जो है इस किस्म के जो है पेशराई मिलना। देखें बड़ी अच्छी बात है। और मतलब एक वैसे भी अगर हम देखें खेलों के हवाले से मैं बात करूंगा ख़ास तौर से कि खेलों के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा काम किया है। और जितने भी मतलब है कि बस ख़ास तौर से सिंध गवर्नमेंट की जो वजारत खेल है उसने जो है बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है खेल के, क्योंकि हमने इसमें देखा कि एहसन रमज़ान जो स्नूकर चैंपियन बने हैं, हमारे 16 साल के नौजवान हैं, 60 ममालिक थे इस स्नूकर चैंपियनशिप में और उन्होंने जो है पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम जो है रोशन किया, स्नूकर चैंपियन बनकर आए हैं। तो समझते हैं अच्छा साइन है स्नूकर में भी एक दफ़ा फिर। एक तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और उन्होंने मतलब एक मतलब फिर मतलब आलमी एजाज़ हासिल करके पाकिस्तान को दुनिया मतलब के स्नूकर में एक मतलब फिर नुमाया मुकाम दिया है। रह गई बात सिंध गवर्नमेंट की, जैसा मैंने पहले कहा कि वो खेलों के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर से सईद गनी साहब, तो चूँकि मतलब मैंने मतलब उनको काफ़ी अरसे से मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, तो वो बड़ा मतलब है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते हैं खेलों के हवाले से। और आप ये ने देखा कि जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन सिंध की जितनी भी तकारीब हुई हैं तो उसमें अक्सर तकारीब में सईद गनी साहब भी तशरीफ़ लाए वहाँ पे। तो ये इसका मतलब ये है कि खेलों को सपोर्ट करते हैं और ये बड़ी खेलों को सपोर्ट करते नज़र आती है सिंध गवर्नमेंट। और ये अच्छा साइन है कि सिंध में जो है जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत है और इस किस्म की अगर सपोर्ट हासिल हो तो यकीनन पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रियाजुद्दीन साहब। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।